हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के काउंट फार्मूला सीरीज के सभी फार्मूले के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, एक्सेल के अंदर आप काउंट फार्मूला जब टाइप करेंगे तो इसके अंदर 5 फार्मूले आते हैं। काउंट फार्मूला सीरीज के 5 फार्मूले आते हैं, जिसमें काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स, ये आपके 5 फार्मूले आते हैं काउंट फार्मूला सीरीज के अंदर। तो दोस्तों, हम 1 बाय 1 करके ये 5 फार्मूले के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम संदीप राजभर और आप देख रहे हैं CS इन्फो एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला फॉर्मूला आपका काउंट है। तो काउंट फॉर्मूले का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल, यहाँ पे काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर। अब जैसे देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है जिसमें वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3, वैल्यू 4 एंड 5 एंड 6। ये हमारे पास 6 वैल्यू हैं जिनमें से हमको काउंट फाइंड करना है। काउंट दोस्तों, यहाँ पे देखिए 6 कॉलम के अंदर, ये आपके पास 6 वैल्यू कॉलम है। इन सेल के अंदर काउंट नंबर कितनी बार है, जैसे यहाँ से आप प्रेस कीजिए, मतलब काउंट कीजिए यहाँ से आप 1, 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। अभी 6 में से नंबर कितनी बार है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप करता हूँ। काउंट, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, यहाँ से मैंने यहाँ तक वैल्यू को सेलेक्ट किया और इसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज करके सिंपली एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आई 4। तो अब ये यहाँ पे देखिए बोला था इसने रेंज के अंदर नंबर कितनी बार, दिए गए सेल रेंज के अंदर नंबर कितनी बार टाइप है, उसको अगर फाइंड करना है आप तो काउंट ए फॉर्मूले की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, ये आपकी 4 नंबर हैं। यहाँ पे देखिए दे दिया इसने। एक बार और इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। काउंट, ब्रैकेट ओपन एंड सिलेक्शन यहाँ तो हमने कर दिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके हमने सिंपली इंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पे अब वैल्यू आई है 3। अब 3 ये कैसे है, देखो 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका यहाँ पे है काउंट ए। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। अब यहाँ पे कोई भी सेल जो भी अपने रेंज दी है, उस रेंज के अंदर कोई भी एम्प्टी सेल नहीं होना चाहिए। जो भी वैल्यू लिखी होगी, वो चाहे नंबर हो या टेक्स्ट हो, उन सबको वो काउंट कर लेगा। बस एम्प्टी सेल जो होगा उसको काउंट नहीं करेगा, उसको यहाँ से वो स्किप कर देगा। तो यहाँ पे आप देखिए काउंट ए फॉर्मूले का यूज़, काउंट ए मैंने फॉर्मूला टाइप किया, यहाँ से मैंने रेंज सेलेक्ट की 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6, ये हमने टोटल रेंज सेलेक्ट कर दी। उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पे 4 आया। 4 ये कैसे आया, देखो 1, 2, 3 एंड 4। अब ये 2 ब्लैंक सेल है, तो इन दोनों को इसने काउंट नहीं किया है, बट इसने 4 यहाँ पे जो चाहे वो नंबर लिखा हो या सेल मतलब टेक्स्ट लिखा हो, उन सबको इसने काउंट कर लिया है। अब यहाँ पे एक बार और प्रेस करके देखते हैं, लगा करके काउंट, ये हमने फॉर्मूला टाइप किया, यहाँ पे हमने रेंज सेलेक्ट कर दी यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको फॉर्मूले को सिंपली यहाँ पे ड्रैग किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये काउंट इसने कर लिया। अब जैसे लास्ट वाले में देखिए हमने 6 के 6 में फॉर्मूले हमने यहाँ पे कुछ न, इस सेल में सब में डेटा है, इसमें भी नंबर है,
ये भी नंबर है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है आपका, टेक्स्ट और नंबर दोनों है, यहाँ पे टेक्स्ट है। तो देखिए इन सबको इसने काउंट कर लिया, 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6 आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया। उसके बाद काउंट ब्लैंक, ये काउंट ब्लैंक का यूज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काउंट ऑफ द नंबर, काउंट द नंबर, काउंट ब्लैंक का यूज आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे लिखा है काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल। जो स्पेसिफाइड रेंज हमने दी है उस रेंज के अंदर ब्लैंक सेल कितनी बार है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 1 और 2, इस रेंज के बीच में यहाँ से यहाँ तक इस रेंज के बीच में यहाँ पे ब्लैंक 1 और 2, यहाँ पे 2 बार ब्लैंक है। तो अब ब्लैंक को फाइंड करने के लिए आप काउंट ब्लैंक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे करते हैं, एग्जांपल करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक और हमने ये रेंज सेलेक्ट कर दी, यहाँ से हमने ये रेंज सेलेक्ट की, उसके बाद क्लोज करके ब्रैकेट को, उसके बाद इंटर प्रेस किया। तो देखिए ये एक ब्लैंक सेल थी और ये थी 1 और 2। तो देखिए यहाँ पे 2 आ चुका है। एक बार और इसका यूज करके देखते हैं, काउंट ब्लैंक, उसके बाद हमने ये डेटा रेंज सेलेक्ट कर दी, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पे 1 आया। तो यहाँ पे अब आपकी इस डेटा में केवल एक ही ब्लैंक है, तो इस एक ब्लैंक को इसने काउंट कर लिया। आप यहाँ से ड्रैग कर देंगे, फॉर्मूला आपका पेस्ट हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए इस वाली रेंज में कहीं पे भी ब्लैंक सेल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आया। अगर मैंने यहाँ से ये डेटा को डिलीट कर दिया, मान लीजिए इसको मैंने डिलीट किया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए मैंने डिलीट किया, अब यहाँ पे ब्लैंक 1 बढ़ गया और ये काउंट 1 कम हो गया। तो आई होप दोस्तों ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा ये 2 है, अगला फॉर्मूला काउंट इफ एंड काउंट इफ्स का। तो पहले हम इन तीनों को येलो मार्क कर देते हैं। हमने यहाँ से इसको येलो मार्क कर दिया। उसके बाद हम ये काउंट इफ फॉर्मूला का यूज देखते हैं, इसका क्या यूज है। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में भी हम इसका अलग अलग प्रकार के से यूज करना सिखाएंगे। दोस्तों ये हर तरह के इंटरव्यू में पूछा जाता है। दोस्तों आप जब भी कभी कोई इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपसे ज़रूर यह सवाल पूछा जाएगा कि काउंट ए का क्या यूज़ है, काउंट का क्या यूज होता है, काउंट इफ़ और काउंट इफ्स में क्या अंतर है, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका यूज करना मैं आज आपको सभी फॉर्मूले का यूज़ करना आपको सिखा दूंगा और आगे हम इसका अलग अलग प्रकार से एग्जाम्पल करके भी देखने वाले हैं। तो नीचे चलिए आगे हम काउंट इफ फॉर्मूले का यूज़ सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक अटेंडेंस शीट बना रखी है, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे अटेंडेंस शीट बनाई है जिसमें मुझे वीकली सैलरी बनानी है अपने एम्प्लॉइयों की। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए टाइप कर रखा है सीरियल नंबर, नेम एम्प्लॉय का, उसका पोस्ट क्या है, ये हमारा मंडे टू संडे, यहाँ पे मेरा ये डेटा है, टोटल डे है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट डे, एब्सेंट डे, लीव एंड प्रेजेंट डे, ये पर डे सैलरी, एक दिन की सैलरी इनकी इतनी इतनी है। जैसे इसकी संदीप राजभर की सैलरी 450 रुपये, उसके बाद 400, उसके बाद 550, 300 एंड 350, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डेटा की एंट्री कर रखी है, 5 बंदों की एंट्री है जहाँ पे आपका नाम है एम्प्लॉय का, उसके बाद उसकी पोस्ट है, वो क्या काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए हम इसका टोटल वर्किंग डे काउंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने इज इक्वल टू काउंट ए प्रेस किया और उसके बाद मैंने यहाँ से मंडे से लेकर के हमने संडे तक सारा डेटा सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया। तो देखिए 7 वर्किंग डेज हैं, यहाँ पे 7 वर्किंग डेज यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद प्रेजेंट
प्रेजेंट डेज कितने हैं, उसके बाद हम इसको काउंट करेंगे। देखिए काउंट इफ़ यहाँ पे हम प्रेस लगाएंगे फॉर्मूला, तो काउंट इफ फॉर्मूला आप किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, काउंट द नंबर ऑफ सेल विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। जो भी आप कंडीशन देंगे इसके रेंज के अंदर, उसी को ये काउंट करेगा। अब जैसे भी यहाँ पे देखिए मैंने टाइप किया काउंट इफ, तो यहाँ पे रेंज पूछ रहा है सबसे पहले। तो रेंज हमारी है यहाँ से मंडे से लेकर के संडे तक हमारी ये रेंज हो गई। ओके, उसके बाद हमने कॉमा प्रेस किया। उसके बाद देखिए ये हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया हम इसमें डबल कोट के अंदर लिख देंगे पी, हमको प्रेजेंट डे काउंट करना है। उसके बाद हमने डबल कोट बंद किया, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके सिंपली इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए ये 5 डेज यहाँ पे काउंट कर लिया। अब देखिए मंडे से डेज ये 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 and 4 and 5 डेज यहाँ पे इसने काउंट कर लिया है। उसके बाद हम इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक। तो देखिए ये आपका यहाँ पे आ चुका है, ये कि ये 5 डेज यहाँ पे प्रेजेंट था, ये 4 डे प्रेजेंट था। देखिए इसका भी आप यहाँ पे 1 and 2 and 3 and 4, तो देखिए यहाँ पे 4 डेज यहाँ पे आ चुका है। एक बार और इसका यूज करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप टाइप करेंगे काउंट इफ, उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, काउंट इफ ब्रैकेट। देखिए सबसे पहले ये रेंज पूछ रहा है, तो आपने यहाँ से रेंज दे देनी है, ठीक है। उसके बाद कॉमा मांग रहा है, तो यहाँ पे आप कॉमा प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया में डबल कोट के अंदर अगर आपको दोस्तों नंबर लिखना है, तो सिंपली आप ऐसे नंबर टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार सकते हैं। बट अगर कोई आपको टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट के लिए आपको सबसे पहले डबल कोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको फाइंड करना है, उस कंडीशन देनी है कि उस रेंज के अंदर से आपको दी हुई कंडीशन को ही काउंट करना है। तो आपको जैसे मुझे पी को काउंट करना है, तो मैंने यहाँ पे पी प्रेजेंट डे को मैंने काउंट किया। ब्रैकेट यहाँ पे मैंने डबल कोट बंद करके उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद इंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पे 5 दिन आ चुका है। अब हमें एब्सेंट डेज काउंट करना है। देखिए काउंट इफ का यूज़ करते हैं हम अब एब्सेंटिज्म को काउंट करने के लिए। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं काउंट इफ, उसके बाद हमने यहाँ पे रेंज दे दिया यहाँ से, उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। क्राइटेरिया रेंज में हमने दे दिया एब्सेंट यहाँ पे हमने ए प्रेस किया, डबल कोट बंद किया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए एक दिन यहाँ पे एब्सेंट आ रहा है। तो देखिए ट्यूसडे के दिन यहाँ पे एब्सेंट था, तो इसलिए यहाँ पे 1 डे यहाँ पे काउंट कर लिया। इसको आप ड्रैग कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे इसने काउंट कर लिया है। और ये यहाँ पे 2 डेज एब्सेंट है, तो देखिए यहाँ पे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को एब्सेंट है, ठीक है सचिन। तो यहाँ पे देखिए 2 दिन एब्सेंट आ गया। अगर मान लीजिए हमने किसी दिन इसको प्रेजेंट कर दिया, गलती से एब्सेंट हो गया था, तो हमने देखिए यहाँ पे प्रेजेंट डेज का 4 डेज हो गया और यहाँ पे एब्सेंट 1 दिन हो गया। अब लीव हमें काउंट करना है, तो देखिए अब हम एक बार और अलग कंडीशन पे काउंट इफ फॉर्मूले का यूज देखते हैं। तो हमने यहाँ पे काउंट इफ एक बार और लिखा, उसके बाद काउंट इफ हमने ये रेंज दे दिया इसको यहाँ से, उसके बाद कॉमा लगाया, डबल कोट के अंदर हमने एल प्रेस कर दिया लीव के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एल लिखा है लीव के लिए। उसके बाद हमने इसको ब्रैकेट को बंद किया और एंटर प्रेस किया। तो देखिए कोई भी लीव नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आप इसको सिंपली ड्रैग कर देंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे ये 1 दिन लीव है इसकी सुधीर की। तो देखिए यहाँ पे फ्राइडे को इसका लीव था, तो ये यहाँ पे काउंट हो गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपने कितनी आसानी से काउंट इफ फॉर्मूले की मदद से अपने प्रेजेंट डे को काउंट किया, एब्सेंट डे काउंट किया,
उसके बाद आपने लीव काउंट कर ली, और उसके बाद देखिए ये आपकी डे की सैलरी थी। उसके बाद आपके प्रेजेंट डे से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सैलरी को आपको। तो देखिए यहाँ पे आपकी टोटल इन हैंड सैलरी आ गई है। तो दोस्तों आशा करते हैं काउंट इफ फॉर्मूले के बारे में भी आपने सीख लिया होगा। अब आप इसका यूज आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए अगला फॉर्मूला हम सीखते हैं। पहले इसको हम येलो मार्क कर देते हैं। अगला फॉर्मूला है काउंट इफ्स का। अब काउंट इफ्स फॉर्मूले का यूज देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट द नंबर ऑफ सेल स्पेसिफाई बाय अ रेंज स्पेसिफाई बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन बाय क्राइटेरिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे पास डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है जिसमें एम्प्लॉय का नेम है और उसकी कंपनी, ठीक है, सोल्ड जो आप इसने किया, ये सेल रिपोर्ट है हमारे पास। तो जो भी उसने कंपनी में सेल किया, ठीक है, ये इतना टारगेट दिया गया था कि आपको इतना इतना सेल करना है, और ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है जो आपने सेल कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे हमें देखिए नेम है, मोबाइल कंपनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्वांटिटी है टोटल, ओके। मोबाइल की टोटल क्वांटिटी यहाँ से आ गई है, ठीक है। हमने सम इफ फॉर्मूले से इसको निकाल लिया है। ये अगर सम इफ फॉर्मूले का यूज आपको नहीं पता होगा तो आप पिछली वीडियो में हमने बता रखा है, आप उस वीडियो को जा कर के चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो उसके बाद यहाँ पे आपका टारगेट अचीव करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो आपको देखिए ग्रेटर देन 35, जो ग्रेटर देन 35 यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है, उसको कितनी बार अचीव किया है, तो उसके बाद यहाँ पे उसको निकालनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आप टाइप करेंगे सम इफ काउंट इफ से यहाँ से आपने टाइप किया। तो देखिए आपसे ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज हमारी ये है, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा प्रेस किया, तो इसने पूछा हमसे क्राइटेरिया क्या है, संदीप, ये क्राइटेरिया है। उसके बाद हमने कॉमा प्रेस किया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज ये 2 पूछ रहा है। अब क्राइटेरिया रेंज हमारी देखिए 2 ये है, मोबाइल कंपनी, ओके। उसके बाद हमने कॉमा प्रेस किया। अब ये इस मोबाइल कंपनी के अंदर क्राइटेरिया हमारी क्या है, ये है मोबाइल नोकिया की। उसके बाद अब हमारी अगली क्राइटेरिया है जे, ठीक है, इसके कॉमा। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो क्राइटेरिया में हमने यहाँ पे दे दिया डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन 35 एंड डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो देखिए एक बार संदीप ने नोकिया का मोबाइल सोल्ड आउट किया था, यहाँ पे एक बार इसने क्वांटिटी को, टारगेट को अचीव किया है। अब यहाँ पे देखिए 35 से जो ग्रेटर देन 35 है, देखिए यहाँ पे 36 एक बार हुआ। उसके बाद संदीप नोकिया का 32 है एंड 32 है, तो इसने एक ही बार अचीव किया था, तो यहाँ पे देखिए एक आज गया है। उसके बाद एक बार और हम इसको यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला काउंट इफ्स। हमने यहाँ पे देखिए दिया, ये हमने दिया क्राइटेरिया, इसमें ये हमने हमारी क्राइटेरिया रेंज 1, ये हमारी हो गई क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 कॉमा क्राइटेरिया, उसके बाद कॉमा एंड क्राइटेरिया रेंज 3 कॉमा क्राइटेरिया हमारी हो गई डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन 35 एंड डबल कोट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखिए इसने 2 बार अचीव किया है। सुधीर ने सैमसंग का जो भी मोबाइल सेल किया था, इसने 35 से 2 बार ज़्यादा किया है। तो यहाँ पे देखिए सुधीर सैमसंग
यहाँ पे 30 है नहीं, तो ये है देखिए सुधीर सैमसंग 36 एंड सुधीर सैमसंग 63। तो यहाँ पे देखिए 63 यहाँ पे सोल्ड आउट किया था। तो इसको आप ड्रैग कर देंगे सिंपली तो ये लग जाए। अब नॉन अचीव इसी में आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमने पास किया, यहाँ पे काउंट टिप्स हमने रेंज, फर्स्ट रेंज में हमने ये दे दिया रेंज 1 कॉमा, हमारी ये क्राइटेरिया क्या है, तो हमने क्राइटेरिया में दे दिया संदीप कॉमा एंड क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में हमने ये पास कर दिया। उसके बाद कॉमा लगाए। इस क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर वो क्राइटेरिया हमारी क्या है, तो हमारी ये क्राइटेरिया है नोकिया। उसके बाद कॉमा प्रेस किया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 3 ये हमारी क्वांटिटी हो गई। उसके बाद कॉमा प्रेस किया। अब इसमें हमें लेस देन 35 फाइंड करना है, तो डबल कोट के अंदर हमने लिखा लेस देन 35 डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो देखिए 2 बार इसने नॉन अचीव, 2 बार इसने क्वांटिटी को अचीव नहीं कर किया है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे संदीप 32 एंड यहाँ पे भी 32, तो इसने अचीव नहीं किया, इसलिए यहाँ पे 2 बार नॉन अचीव में यहाँ पे आ गया है। उसके बाद अगर इसको आप देखिए बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्मूला में भी चेंज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 36 कर दिया, तो देखिए अभी इसने एक ही बार नॉन अचीव किया है लेकिन 2 बार अचीव किया है। 2 बार अचीव यहाँ पे 36 एंड यहाँ पे भी 36 बट यहाँ पे 32, तो 2 बार 36 था, यहाँ पे 2 बार अचीव हुआ लेस देन 35 ये है, इसलिए यहाँ पे एक आया। और यहाँ पे एक जो ग्रेटर देन 35 है वो देखिए ये एंड ये। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सारे फॉर्मूले का यूज करना आप सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।